So this is uh, the annual report of RBI एंड यहाँ पे हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर वन, असेसमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ग्लोबल इकोनॉमी 2024-25 में क्या रहा, मतलब विच इज प्रीवियस ईयर 2024 में। अनइवन ग्रोथ रहा ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जी इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, एलिवेटेड ट्रेड टेंशंस, हाई पब्लिक डेट। ये चीज़ है, अनइवन ग्रोथ रहा क्योंकि पब्लिक डेट हाई थी, एलिवेटेड ट्रेड टेंशन था, जी इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन था, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी। मॉनेटरी टाइटनिंग इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन फेल ड्यू टू मॉनेटरी टाइटनिंग इनिशिएटेड इन 2022। ब्राजील G20 प्रेसिडेंसी जो 2023 में हुआ था, उसका थीम ये था कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अज्यूम किया प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया, मार्क्ड हिस्टोरिक ग्लोबल साउथ ट्रोइका। की फोकस एरिया क्या था, कॉम्बैटिंग हंगर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एडवांसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल डेट वार्निंग क्या है, IMF प्रोजेक्ट्स ग्लोबल पब्लिक डेट टू GDP रेशियो टू रीच अराउंड 100% बाई 2030। तो 2030 में जो ग्लोबल पब्लिक डेट टू GDP है वो 100% अराउंड पहुंच जाएगा। Under the India AI mission, the Indian government established three center of excellence for AI that focus on healthcare, agriculture and sustainable cities. Healthcare हो गया, ठीक है, agriculture हो गया and sustainable cities. Indian economy. India remains the fastest growing major economy despite moderation in real GDP to 6.5%. India remains the fastest growing major economy जो है real GDP 6.5%. Climate recognition, India ranked in the top 10 in Climate Change Performance Index CCPI 2025 for the sixth consecutive year since 2020। ठीक है, तो इंडिया ने टॉप 10 में अपना जगह बनाया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2025 का फॉर द सिक्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 6 बार इंडिया हेल्ड दिस पोजीशन फॉर कंजिक्यूटिव 6 years। करंट अकाउंट द ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू $282.8 billion एंड इट रिमेन सस्टेनेबल एट 1.3% ऑफ GDP। फिस्कल पॉलिसी क्या है, बोथ टैक्स एंड नॉन रेवेन्यू टैक्स ग्रो रेजिलियंटली। State's fiscal deficit remained within budgeted 3.2%. Under the liquidity adjustment facility, average जो daily net absorption था during 2024-25 is 1,605 crore rupees। Outlook क्या है for 2025-26? India is a part of 14 free trade agreements and 6 preferential trade agreement। ठीक है, 14 free trade agreement, 14 FTA and 6 PTA। Medium-term fiscal vision aims to reduce public debt to GDP by 50% by March 30, 2031। ठीक है, तो मीडियम जो टर्म फिस्कल विजन है कि पब्लिक डेट टू GDP जो रेशियो है वो अराउंड 50% कर दिया जाए बाय March 2031। स्टेट फाइनेंसेस, ग्लोबल ट्रांसफर टू स्टेट्स is budgeted to rise by 12.5% in 2025-26। Total net FDI inflow recorded during 2024-25 is $0.4 billion। ठीक है, टोटल नेट FDI इनफ्लो जो हुआ है पिछले साल जो, वो अराउंड $0.4 billion है। ठीक है, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है इन विच ऑल द फिगर्स आर इम्पोर्टेंट। सो पहला है ग्लोबल GDP ग्रोथ, जो कि 2025-26 जो प्रोस्पेक्ट है, मतलब व्हाट वी आर विजनिंग और व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग। ठीक है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज 2.8% एंड 3% हो जाएगा 2026 में ग्लोबल GDP ग्रोथ। पिछले साल क्या था, 3.3% था, इस साल कम होकर 2.8% होगा। ठीक है, 0.5 कम होगा। स्लाइड डिक्लाइन ड्यू टू परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो इस साल 4.3% रहेगा एंड 3.6% रहेगा अगले साल। पिछले साल 5.7% था, तो फर्दर मॉडरेशन एक्सपेक्टेड। तो जो महंगाई है वो कम हो रहा है। अभी इस साल 4.3 है, अगले साल 3.6 हो जाएगा एंड 2024-25 में 5.6%, 5.7% था। मर्चेंटाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ जो है ग्लोबल का, ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड वॉल्यूम वो 0.2% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पिछले साल 22.9% था। सो कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्टेड ड्यू टू टैरिफ सिनेरियो। तो 2.9% है, इसमें 0.2% से कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब 2.7% हो जाएगा। इंडिया GDP ग्रोथ 6.5% है, स्टेबल ग्रोथ प्रोजेक्टेड। इंडिया का CPI इन्फ्लेशन जो है इस साल जो हम सोच रहे हैं वो 4% रहेगा और पिछले साल 4.6% था। सो स्लाइट मॉडरेशन इन हेडलाइन CPI।
इंडिया का फिस्कल जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4%, पिछले साल 4.7% था। ठीक है, कंटिन्यूइंग फिस्कल कंसोलिडेशन, इंडिया का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है परसेंट ऑफ जीडीपी 4.3, और ये 4% था। इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो स्टेट्स के लिए 3.3% एंड पिछले साल 3.2% था, विच इज मार्जिनल इंक्रीज, 0.1% से बड़ा है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 4.3% और पिछले साल 4% था। फिस्कल जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4% था। ठीक है, और पिछले साल 4.7% था। सीपीआई इन्फ्लेशन इस साल जो है 4% प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अगले साल पिछले साल जो था दैट वाज 4.6%। एंड देन इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है पिछले साल 6.5%, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम 2.9% पिछले साल था, इस साल 0.2% कॉन्ट्रैक्शन होगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो पिछले साल 5.7% था, इस साल 4.3% होके अगले साल 3.6% हो जाएगा। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इस साल 2.8% हम प्रॉस्पेक्ट है, और अगले साल 3% हो जाएगा। पिछले साल जो था ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ सर दैट वाज 3.3%। ठीक है, तो हमारा जो अगले साल है वो बढ़ेगा। कुछ कुछ चीज़ों में जैसे इन्फ्लेशन कम है, ये कम ही रहेगा। पास्ट डेटा एनालिसिस देखते हैं। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ तो 2024-25 3.3%। ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ देखा 3.3% है, और 3.5% उसके पिछले साल था। तो slightly declined due to structural issues that are below the historical average of 3.7%। तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में 3.5% था, बट अभी 3.3% पिछले साल हुआ, और अभी 2.8% हुआ, और कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 5.7% था, और उसके पिछले साल 6.6% था। तो उसके पिछले साल मतलब इन्फ्लेशन हाई था, 5.7 हुआ। अब अगले साल जो मतलब इस साल जो अभी प्रोस्पेक्ट हम कर रहे हैं कि 4% पे आ जाए, और उसके अगले साल 3.6% पे गिरे। ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.3% एंड देन 3.6%। ठीक है, फिर इंडिया का जो जीवीए ग्रोथ एग्रीकल्चर 4.6 है, जीवीए एट बेस प्राइस इज 6.4%, दैट इज 2024-25। ठीक है, जीपीए एट बेस प्राइस मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चर का सिर्फ यहाँ पे 4.6% है, बट जीवीए एट बेस प्राइस कितना है? 6.4%। इंडिया का जीपीए ग्रोथ जो इंडस्ट्री है वो 4.3% है। ठीक है, 4.3% सेम एज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके पिछले साल इट वाज नॉट अवेलेबल, सो डिसलेरेशन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडस्ट्री में डिसलेरेशन हो रहा है। ठीक है, इंडिया का जो जीवीए ग्रोथ है सर्विसेज सेक्टर में वो पिछले साल 7.5% था, और सर्विसेज सेक्टर रिमेन स्ट्रॉन्ग एट 64.1% जीवीए शेयर। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इंडिया का हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है पिछले साल 4.6% था, उसके पिछले साल 5.4। कोर इन्फ्लेशन 3.5%, उसके पिछले साल वो डेटा नहीं पता, डाउन फ्रॉम प्रीवियस ड्यू टू ईजिंग कोर इन्फ्लेशन प्राइमरली बाय इंक्रीज इन गोल्ड प्राइसेस। फिस्कल जो डिफिसिट है 4.7%, और उसके पिछले साल 5.5% था। गवर्नमेंट अडियर्ड टू फिस्कल कंसोलिडेशन। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ 0.1% एंड पिछले साल -3.1% था, मतलब मार्जिनल रिकवरी हुआ हमारा। मर्चेंडाइज इंपोर्ट ग्रोथ 6.2%, पहले माइनर तो इंक्रीज ड्यू टू कंजम्पशन डिमांड बहुत ही बढ़ गया है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट $282.8 बिलियन, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, वाइडेड ड्यू टू हायर इंपोर्ट्स। एंड इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% ऑफ जीडीपी, पिछले साल 1.1% ऑफ जीडीपी था, मतलब 2023-24 स्टिल विद इन सस्टेनेबल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी 3.3% था, उसके पिछले साल 3.5। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो हमारा 5.7% था पिछले साल, और उसके पिछले साल इट वो 6.6। इंडिया का जीबीए जो है ग्रोथ, जीबीए बेसिकली एट बेस प्राइस 6.4%, बट जीबीए ग्रोथ 4.3% है। और इंडिया का जीबीए ग्रोथ इन सर्विसेज 7.5%,
वो सर्विसेज जो 7.5% जीवीए से ग्रोथ हो रहा है सर्विसेज। एंड देन जो ओवरऑल शेयर है 64.1% है इन जीवीए। इंडिया का हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.6%, उसके पिछले 5.4% था। कोर इन्फ्लेशन 3.5%, फिजिकल डेफिसिट 4.7%, और उसके पहले 5.5% था। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ बस 0.1% बढ़ा है, मार्जिनल रिकवरी। मर्चेंडाइज इंपोर्ट ग्रोथ 6.2%। तो इंपोर्ट हमारा बहुत बड़ा है, 6.2% पे है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 282.8 बिलियन डॉलर। एंड इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% ऑफ जीडीपी पिछले साल था, और उसके पिछले साल 1.1% ऑफ जीडीपी था। ठीक है। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है उसने जो 2025-26 जो इस साल के बजट में अ, बोला गया था, कवर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज अंडर मेक इन इंडिया। सो इट विल ले एम्फोसिस ऑन 5 focal areas, that is ease and cost of doing business, future ready workforce and demand jobs, a vibrant and dynamic MSME sector, availability of technology and quality products। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो स्कोर है इन मार्च 2024, वो पिछले साल के मार्च में 64.2 था। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम फेब 24 to 28 का थीम फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट सेट फॉर 2047 100 गीगावाट हो जाएगा। टू इनकरेज कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट्स, द गवर्नमेंट जो सेंट्रल है एक्सटेंडेड इज फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। द आउटलेट एलोकेटेड इज 1.5 लाख करोड़, मतलब स्टेट्स को भी हम लोग फंडिंग दे रहे हैं। टोटल एलोकेटेड जो अमाउंट है वो 1.5 लाख करोड़ है। फ्रॉम May 1st 2025, रिजर्व बैंक मेड इट मैंडेटरी फॉर regulated entities to use the Prava portal for submitting their applications. Prava stands for Platform for Regulatory Application Validation and Authorization. So that is it। अब हम देखेंगे मेन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है।